जय श्री राम। बालकांड चल रहा है और दोहा नंबर 130 से लेकर के दोहा नंबर 132 तक हम अर्थ के साथ सुनते हैं। तो पहले श्रवण कर लेते हैं चौपाइयों को। आनि दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्ष्मण तास बिलोकी भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जे बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बस बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई जतन विचारी, यही प्रकार मुनि बरे कुमारी। जप तप कछु होई तेहि काला, ते विधि मिलई कवन विधि बाला। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो गिरिजे कुंवरी, तब मैं ले जयमाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जाति गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, तेहि अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय किन्ने तेहि काला, प्रगट्यु प्रभु कौतिक कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई काज किए हर्षानि। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि होहु सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, यह शिव बोले दीन दयाला। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करबन आन कछु, बचनन मृषा हमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। लखन लाल की जय। सब संतन की जय। आइए इसका भावार्थ सुनते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही रोचक कथा चल रही है।
उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। किसको रूप के देखो? सुंदरी के। और राजकुमारी को देख करके मुनि वैराग्य अपना भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए, हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। मन में बहुत भाव आया लेकिन बोल नहीं पाए। अब आगे का सुनिए। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह तो अमर हो जाएगा और रणभूमि कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, जिसको मिलेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। इतनी सुंदर। और ये सुंदर कहाँ से? प्रभु की रचना, माया, खेल देखिए प्रभु का। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर कहीं उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तप से कुछ भी तो नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी? सोचने लगे। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। इस समय जो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे ही गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगता हूं। कौन सोच रहा है? नारद जी सोच रहे हैं। पर भाई, उनके पास जाने में तो बहुत देर लग जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं और वही हूँ सहायक। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु भगवान वहीं प्रकट हो गए और स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़ी ही हर्षित हुए। अब तो काम बन ही जाएगा, ऐसा सोचने लगे नारद जी कि जब प्रभु जी प्रकट हो ही गए हैं तो अब तो काम मेरा निश्चित रूप से होगा। और नारद जी कहते हैं, नारद जी बहुत ही आर्त भाव से, दीन भाव से सब कथा सुना दी और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए प्रभु। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और जिस प्रकार से मैं राजकन्या को, किसी प्रकार से मैं उसका राजकन्या को पाना चाहता हूँ और पा सकता, ऐसा कुछ कर दीजिए। हे नाथ, जिस समय मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, क्योंकि आप मुझसे अच्छा जानते हैं, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसने लगे, मुस्कराने लगे। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। भगवान बहुत प्रेम करते हैं हम लोगों से, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके दास हैं। हम भले आइसक्रीम मांगे, मुझे खाने का मन कर रहा है, लेकिन उनको पता है खाने से गला खराब हो सकता है, खाने से इसको बीमार पड़ सकता है, आइसक्रीम नहीं देते हैं उस समय। यहाँ आइसक्रीम से तात्पर्य क्या है कि जो प्रभु की इच्छा होती है उस प्रकार से हमें प्राप्त होता रहे तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। और होता भी वही है ना। नारद जी के भी साथ वही हो रहा है। प्रभु जी ने आश्वासन दिया, उनको वादा किया कि हमारा वचन कभी असत्य नहीं होगा, मैं जो तुम्हारी भलाई होगी वही कार्य करूँगा। अगले एपिसोड में फिर सुनते हैं, तब तक मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।